तो बेटा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, और आज के इस पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, ये पहला लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा सा होने वाला है, आज हम बस इंट्रो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के हम अंदर में आपको इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली रिडॉक्स जो है वर्ड वो दो से बना है, इसमें रिड है और ऑक्स है, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब तुमने 10th क्लास में भी सीखा है कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लेकिन जो तुमने बेसिक डेफिनेशन सीखी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, दैट विल नॉट बी इनफ एनी मोर। तो ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, ये चीज़ें हम ज़रा समझते हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन तुमने फर्स्ट जो सीखा था, पहला आइडिया क्या था ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी सीखा होगा कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने सही सीखा है, ये गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ, और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन ऐड हो या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ऐड होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोले। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिमिलरली लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, कोई भी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अगर लॉस हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन इन दोनों पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है तीसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बेटा लॉस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा किस में, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा रिडक्शन में। ठीक है, तो अगर रिडक्शन हम समझें तो रिडक्शन क्या है, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह बेटा क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जगह आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, और एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, और यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो लॉस ऑफ हाइड्रो सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ब्रीफली। एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे कुछ तो ऑब्वियस इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड में मैंने कार्बन डाला और जिंक जो है वो ऑक्साइड से जिंक बन गया, और कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो आपने 10th क्लास में भी देखा था। यहाँ आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जिंक में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिडक्शन। ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर ना ऑक्सीजन होगा ना हाइड्रोजन होगा, फिर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, फिर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। कैसे, देखो, इसमें क्या है कि सोडियम पे अभी कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। ठीक है, क्लोरीन पे भी अभी कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। लेकिन
जैसे ही सोडियम सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड में सोडियम +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1। यानी सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम को इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है बेटा, 0 से +1 हो गया, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन 0 से -1 यानी उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्लोरीन ने, आपको पता है सोडियम लूज करता है, क्लोरीन गेन करता है, तो क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए बनता है वो यही बनता है, थर्ड वाला पॉइंट, दोनों का थर्ड वाला पॉइंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अमोनिया, आप सबने पढ़ा है NH3 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख देते हैं, N2 + H2, बैलेंस भी कर देते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ज़रा देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में कोई चार्ज नहीं है। जब NH3 बनता है तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाइड्रोजन लूज, हाइड्रोजन एक लूज करता है, एक हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है ना, तो हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज आता है, और नाइट्रोजन 3 गेन करता है, उस पर 3-। ये एक्चुअली जो मैं लिख रहा हूँ ये बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली अभी फिलहाल देखो, नाइट्रोजन जो है वो 0 से -3 हो गया, यानी उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, सॉरी उल्टा लिख देख बना रहा हूँ मैं एरो, नाइट्रोजन -3 से 0 हो गया, -3 यानी नेगेटिव चार्ज से 0। नेगेटिव चार्ज से 0 मतलब क्या, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तभी तो +3 आया होगा, +3 ने -3 को कैंसिल कर दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अगर आप इसको देखो, हाइड्रोजन को +1 से 0, +1 से 0 का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, इसने -1 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तभी -1 ने +1 को क्या कर दिया होगा, कैंसिल। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो बहुत सारे रिएक्शन जो हमें 10th क्लास में नहीं पता थे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, उनको आप पता लगा सकते हो कि दे आर रिडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग दिस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी चीज़ को हम ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि द रिएक्शन दैट यू डिड नॉट अज्यूम वर एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन ऑल अलोंग। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं। थैंक यू।